अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से एक चीज़ होती है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से स्टडी कर सकें। जिनके पास पैसा नहीं है वो भी स्टडी कर सकें, जिनके पास पैसा है वो भी स्टडी कर सकें। सबको इक्वल रखने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पर डिफरेंट स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है। तो बहुत स्टूडेंट्स को एक ही स्कॉलरशिप के बारे में पता होता है, फिर वो बोलते हैं इसमें हम एलिजिबल हैं नहीं है, या स्कॉलरशिप आती नहीं है, कभी लेट आती है, कभी ये होता है, कभी वो होता है। तो आज मैं आपको 12 डिफरेंट स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा। इवन कि 12 से भी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं, कोई प्राइवेट स्कॉलरशिप्स नहीं है, ये बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से हैं और जेन्युइन हैं और स्कॉलरशिप्स मिलती हैं यहाँ पर। तो मैं आपको 12 डिफरेंट जो स्कॉलरशिप्स हैं पूरी डिटेल में समझाऊंगा। 8th क्लास से लेकर पीएचडी तक सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं। टेक्निकल प्रोफेशनल प्रोग्राम्स के लिए भी होती हैं, डिप्लोमेज के लिए भी होती हैं। अगर आप कोई डिप्लोमा कर रहे हो तो आपने सब कुछ अच्छे से समझना है। 5000 से लेकर 5 लाख रुपीज़ तक यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है। तो आपने यहाँ पर पूरा वीडियो अच्छे से समझना है। एलिजिबिलिटी चेक करनी कि आप किस में एलिजिबल हो, आप हो या आपका भाई है, आपके यहाँ पर घर वाले हैं, फिर उसको आपने उस हिसाब से भरना है। सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देखो, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बोला, 8th क्लास से लेकर आगे जो भी आप स्टडी कर रहे हो, रेगुलर स्टडी जो भी आप कर रहे हो, सब के लिए आपको स्कॉलरशिप है। अब 8th क्लास से पहले क्यों नहीं है? तो यहाँ पर हमारा फंडामेंटल राइट है कि 8th क्लास तक सभी स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी देनी है, एजुकेशन देनी है। अगर हम अपने बच्चों को प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भेज रहे हैं वो तो अलग बात है, बट गवर्नमेंट उनको फ्री बुक्स प्रोवाइड करिए, खाना प्रोवाइड करिए, सब कुछ अपने स्कूल में प्रोवाइड करिए। तो 8th क्लास तक सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होता है। अब अगर बात करें आफ्टर 8th क्लास, तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलरशिप्स होती हैं। तो बहुत सी स्कॉलरशिप ऐसी हैं जो एनएसपी के थ्रू होती हैं। आप सब स्टूडेंट्स को एनएसपी की एक ही स्कॉलरशिप पता है, वो है माइनॉरिटी की स्कॉलरशिप। आप एक ही स्कॉलरशिप भरते हो। तो ये सभी स्कॉलरशिप जो हैं ऑलमोस्ट वो एनएसपी की हैं, और कुछ यहाँ पर ऐसी हैं जो डिफरेंट हैं। अब एनएसपी स्कॉलरशिप में पहली जो है वो है सेंट्रल स्कीम्स। तो यहाँ सेंट्रल स्कीम्स में मैं आपको 5-6 स्कॉलरशिप डिफरेंट बताऊँगा। सेंट्रल स्कीम्स का मतलब है ये जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो देती है पैसा, स्कॉलरशिप वगैरह। अब इसमें मैं आपको पॉइंट वाइज दिखाऊंगा, फिर ऐसे स्टेट वाइज भी बताऊंगा, बाकी भी बताऊंगा। तो पहला, मिनॉरिटी अफेयर्स। आप लोग जो फॉर्म फिल करते हो ना, हमने एनएसपी स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म फिल किया है, तो वो आपने माइनॉरिटी के लिए भरा होता है। मिनॉरिटी जो स्कॉलरशिप है वो होती है मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए, सिख के लिए, बुद्धिस्ट के लिए, जैन एंड पारसीज के लिए। अब यहाँ पर ये चीज़ नहीं देखी जाती कौन एसटी है कौन ओपन मेरिट है। यहाँ पर सिर्फ आपका रिलीजन देखा जाता है। जो भी मिनॉरिटी रिलीजियस हैं इंडिया में, जैसे मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, तो इनके लिए ये होती है। अब इसमें भी 3 किस्में हैं। एक होती है प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। तो आप लोग जब फॉर्म फिल करते हो ना स्कॉलरशिप के लिए, आप सिर्फ मिनॉरिटी वाला स्कॉलरशिप फिल करते हो, फिर बाद में बोलते हो ये हो गया वो हो गया, क्योंकि पूरा लोड एक ही पर चला जाता है। तो बाकी भी देखो ना अच्छे तरीके से। अब मिनॉरिटी में क्या होता है, पहले नंबर पे आपका ये रिलीजन होना चाहिए, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज। अगर आपकी ये रिलीजन है तो आप एलिजिबल हो। फिर प्री मैट्रिक, 9th और 10th क्लास। अगर आपकी 9th और 10th क्लास है तो उसमें आपके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, आपको प्रीवियस क्लास में 50% मार्क्स होने चाहिए और आपकी फैमिली की इनकम 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें अगर आपकी हैं, फिर आपको एट द एंड स्कॉलरशिप मिलेगी अप टू 5000 तक। फिर आपका आता है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये मिनॉरिटी की बात कर रहे हैं हम। इसमें 11th 12th या आपके कोई डिप्लोमेज हैं जैसा कि पैरामेडिकल या पॉलिटेक्निक, या आपका यूजी पीजी प्रोग्राम है एंड पीएचडी है, आप ये वाले प्रोग्राम्स कर रहे हो, तो यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए 50% मार्क्स इन प्रीवियस क्लास। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी क्लास में आप फॉर्म फिल कर रहे हो आफ्टर 11th, तो आपको जो भी प्रीवियस क्लास उसमें 50% जो से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, और आपकी फैमिली की इनकम 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो एट द एंड आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 7000 से 30,000 तक। तो आप अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, किसी और जगह स्टडी कर रहे हो, वहाँ पर आपने जो भी एडमिशन फीस भरी होगी वो आपको वापस आ जाती है, प्लस कुछ और भी। तो यहाँ पर हम अगर देखें 7000 से 30,000 तक आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। ऐसे अगर हम बात करें, एक और स्कॉलरशिप है इसी मिनॉरिटी में, वो है मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप। ये टेक्निकल और प्रोफेशनल प्रोग्राम के लिए है। अगर आप कोई टेक्निकल प्रोग्राम कर रहे हैं या प्रोफेशनल प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे कि आपका एमबीए, बीबीए, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप उसमें आता है मिनॉरिटी में। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, वही 50% मार्क्स आपके होने चाहिए प्रीवियस क्लास में, और आपकी जो इनकम है फैमिली की वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपको स्कॉलरशिप 20,000 से स्टार्ट होती है, और बाकी जो भी आपकी एडमिशन फीस है समझो वहाँ तक कंप्लीट होती है। अगर आपकी एडमिशन फीस 30,000 है तो आपको 30,000 मिलेगी, 40,000 है तो 40,000 मिलेगी, 20,000 है तो 20,000 मिलेगी। तो अब यहाँ पर जो मिनॉरिटी की स्कॉलरशिप है उसकी लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, क्योंकि प्रीवियस अभी जो स्कॉलरशिप है वो पेंडिंग है। अभी प्रीवियस स्कॉलरशिप जिन स्टूडेंट्स ने भी मिनॉरिटी के लिए भरा था उनको अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिली है। जैसे ही वो मिलेगी उसके बाद इसकी लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। तो जैसे ही एक्टिवेट होगी उस पर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी सेंट्रली स्कीम है। इसका नाम है प्रधानमंत्री उच्च क्षेत्र शिक्षा प्रोत्साहन योजना, PMUSP। अब ये PMUSP दो तरह का है। जैसा होता था ना PM ट्रिपल एस,
आपने नाम सुना होगा, तो पीएम ट्रिपल एस का नाम भी चेंज होकर यही रखा गया, बट वो अलग स्कॉलरशिप है, ये अलग स्कॉलरशिप है। तो इस स्कॉलरशिप के बारे में समझो। अब ये स्कॉलरशिप जो है न्यूली 12th पास जो स्टूडेंट्स हैं, किसी भी जगह अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यूजी ऑनर इंटीग्रेटेड या प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं, मेडिकल या इंजीनियरिंग, कोई भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं आफ्टर 12th उसके फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। कोई भी आपने जैसे 12th पास किया, अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, किसी भी प्रोग्राम में, चाहे आपका वो सिंपल ग्रेजुएशन हो, इंटीग्रेटेड ऑनर हो, आपका मेडिकल हो, आपका इंजीनियरिंग हो, आपका बीएससी नर्सिंग हो, आपका फार्मेसी हो, कोई भी हो, तो आपको यहाँ पर अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आपने रिसेंटली 12th पास किया है, तो आप एलिजिबल हो। तो एलिजिबिलिटी आपकी फर्स्ट सेमेस्टर होनी चाहिए इन्हीं कोर्सेज में, और आपके 12th में 80th परसेंटाइल में आना चाहिए। जैसा कि बोर्ड एक पीडीएफ रिलीज करता है, टॉप 20% जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं 80th परसेंटाइल। तो 80th परसेंटाइल में अगर जो स्टूडेंट्स आते हैं, जितने भी आते हैं, वो यहाँ पर एलिजिबल होते हैं अपना फॉर्म फिल करने के लिए। फैमिली इनकम 4.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और स्कॉलरशिप आपको मिलती है यहाँ पर, अगर आपका सिंपल ग्रेजुएशन है 3 ईयर वाला, आपको हर ईयर 12,000 मिलेगी कंटिन्यू 3 ईयर तक, तो आपको बनेगा 36,000। अगर आपका इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, 5 ईयर का इंटीग्रेटेड होता है, चाहे आपका BLLB हो या बाकी कोई और प्रोग्राम हो इंटीग्रेटेड का, तो आपको 12,000 3 ईयर तक मिलेगा, हो गया 36,000, प्लस आपको दो बाकी नेक्स्ट 2 ईयर होंगे, उसमें 20,000 मिलेगा, तो टोटल आपको 76,000 मिलेगा। एंड जो आपका अगर 4 ईयर की कोई डिग्री है, जैसा कि आपका BTech हो गया या बाकी कोई भी 4 ईयर की डिग्री है, 12,000 आपको 3 ईयर तक, 12,000 आपको ईयरली मिलेगा 3 ईयर तक, प्लस आपको 20,000 मिलेगा 4th ईयर, टोटल आपका बन जाएगा 56,000। तो इस प्रोग्राम के लिए जब आप अप्लाई करोगे, तो वहाँ पर आप जब अपना रोल नंबर लगाओगे, आपको वहाँ पर नॉट एलिजिबल आएगा, तो वहाँ पर आपने अपना रोल नंबर वो लगाना है जो आपको बोर्ड ने PDF फाइल प्रोवाइड की है 80th परसेंटाइल की, वहाँ पर जो पूरा रोल नंबर लिखा हुआ है, तो वो पूरा यहाँ पर डालना होता है। तो ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर है, तो अगर आप इसमें एलिजिबल हो तो फॉर्म फिल कर सकते हो। सेंट्रली स्कॉलरशिप की एक और स्कॉलरशिप है, उसको हम बोलते हैं नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप। तो ये यहाँ पर किसके लिए होती है, जो भी करंटली 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे समझो, 8th क्लास के जो भी बच्चे हैं अभी 8th क्लास में हैं, एंड उनकी फैमिली इनकम 3.5 लाख से कम है, एंड उनकी जो 7th में मार्क्स हैं वो 50% से ज़्यादा हैं। अभी जो 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, 3.5 लाख से कम इनकम है और 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं 7th क्लास में, तो उनको फिर ये फॉर्म फिल करना होता है। उसके बाद इनको एग्ज़ाम देना होता है, एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होता है, MAT SAT। तो फिर जब वहाँ पर स्टूडेंट्स ये वाला एग्ज़ाम क्रैक कर देते हैं, तो उसके बाद इन स्टूडेंट्स को समझो 9 से लेकर 12th क्लास तक कंटिन्यू हर साल 12,000 यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है, टोटल बनती है 48,000। तो इसकी भी 2023-24 सेशन के लिए 31 दिसंबर लास्ट डेट है। अगर आप एलिजिबल हो या फॉर्म नहीं फिल किया, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेंट्रली स्कॉलरशिप में एक और स्कॉलरशिप है, उसका नाम है स्कॉलरशिप फॉर डिसेबल या हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स। जो भी डिसेबल हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स हैं, जिनको यहाँ पर डिसेबिलिटी जो है 40% से ज़्यादा है, तो यहाँ पर प्री मैट्रिक के लिए अलग और पोस्ट मैट्रिक के लिए अलग है, टॉप क्लासेस के लिए अलग है। तो अगर हम बात करें प्री मैट्रिक के लिए 9 से लेकर 10th क्लास तक फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, तो स्कॉलरशिप मिलेगी 7,000 से 10,000 तक। पोस्ट मैट्रिक 11th 12th डिप्लोमास, पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, यूजी प्रोग्राम्स, अंडर ग्रेजुएशन में आप कोई भी डिग्री कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर PhD कर रहे हो, यहाँ पर आपकी फैमिली इनकम वही 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, तो आपको स्कॉलरशिप 30,000 तक मिलेगी। एंड यही एक और है, इसी में आपका हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स में टॉप क्लास एजुकेशन, अगर आप यहाँ पर IIT NIT IIIT आर्किटेक्चर IIMS MBBS इंजीनियरिंग लॉ या कोई भी ऐसा यहाँ पर बड़ा कोर्स करो टॉप क्लास एजुकेशन में, तो आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए और आपको स्कॉलरशिप अप टू 2 लाख तक मिलेगी। यहाँ पर आपकी स्कॉलरशिप 2 लाख तक है। तो यहाँ पर भी लिंक ऑलरेडी ओपन है, 31 दिसंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर कुछ स्टेट स्कीम्स हैं, जैसा कि स्टेट में हम आपको जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बताएंगे। हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पर एक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ST स्टूडेंट्स जम्मू एंड कश्मीर के बट। तो यहाँ पर आपके लिए पोस्ट मैट्रिक की 11th 12th क्लास के स्टूडेंट्स या डिप्लोमा कर रहे हैं, पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक या UG प्रोग्राम या PG प्रोग्राम, बट आप यहाँ पर ST होने चाहिए, बड़ी बात है। और आपकी ये अगर प्रोग्राम्स हैं, आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है, तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 27,000 से लेकर 65,000 तक, डिपेंड करता है आपकी क्लास कौन सी है। तो यहाँ पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 15 Feb 2024 इसकी लास्ट डेट है। अब इसी ST में एक अम्ब्रेला स्कीम भी है। ST स्टूडेंट्स इसमें प्री मैट्रिक आ जाते हैं, 9th और 10th क्लास। तो ST स्टूडेंट्स अगर फैमिली इनकम 2 लाख से कम है, तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 1500 से लेकर 10,000 तक। तो आपकी लिंक ओपन है, 15 Feb इसकी लास्ट डेट है। फिर इसी में स्टेट वाइज एक और स्कॉलरशिप आ जाती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम स्कॉलरशिप फॉर SC स्टूडेंट्स। तो ये जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये सिर्फ
एससी स्टूडेंट्स के लिए, जो भी एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, तो आपका प्री मैट्रिक के लिए 9th और 10th क्लास के लिए फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 3500 से लेकर 7000 तक। तो लिंक ऑलरेडी ओपन है इसकी भी। तो और पोस्ट मैट्रिक का भी बात करें, दोनों की लिंक सेम है। पोस्ट मैट्रिक इसी में 11th और 12th क्लास आपका होना चाहिए, या आप किसी भी डिप्लोमा में हैं, पैरामेडिकल में, पॉलिटेक्निक में, यूजी पीजी प्रोग्राम कर रहे हैं, या पीएचडी कर रहे हैं, प्रोफेशनल या नॉन प्रोफेशनल कोई कोर्स कर रहे हैं, या टेक्निकल प्रोग्राम में कोई कर रहे हैं आप, तो आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। स्कॉलरशिप आपको मिलेगी 2500 से लेकर 13,500 तक। तो इसकी लिंक ऑलरेडी ओपन है, तो आप 29 Feb 2024 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर कुछ स्कॉलरशिप हैं यूजीसी AICTE की तरफ से। तो यहाँ पर एक स्कॉलरशिप आ जाती है नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट। ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, पीजी स्टूडेंट्स के लिए है। अब जो भी कैंडिडेट जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, तो ग्रेजुएशन के बाद अब वो पोस्ट ग्रेजुएशन में पीजी में फर्स्ट सेमेस्टर में है या फर्स्ट ईयर में है, तो आप रेगुलर होने चाहिए और आपकी एज 30 ईयर से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया टोटल 10,000 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है। तो जो भी, अगर आप उस मेरिट में आते हैं, आपकी सिलेक्शन जो है वो आपके यहाँ पर मेरिट के हिसाब से होती है, जो आपके प्रीवियस क्लास के मार्क्स हैं उसके हिसाब से होती है। अगर आप उसमें आ जाते हैं तो वहाँ से 10,000 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है। तो फिर उन स्टूडेंट्स को 15,000 पर मंथ टिल 10 मंथ मिलता है। टोटल बनता है 1,50,000। अगर आपकी सिलेक्शन होगी, आपको 1 मंथ का 15,000, ऐसे ऐसे करके आपको 10 मंथ मिलता रहेगा, तो टोटल बनेगा 1,50,000। इसकी लिंक ओपन है, 31 दिसंबर 2023 लास्ट डेट है। फिर यहाँ पर AICTE की तरफ से हैं, एक है सवनाथ स्कॉलरशिप, ये टेक्निकल प्रोग्राम है। तो टेक्निकल डिप्लोमा या टेक्निकल डिग्री दोनों है। एलिजिबल इसमें है ऑर्फन स्टूडेंट, जो भी ऑर्फन स्टूडेंट्स हैं, अगर उनकी इनकम 8 लाख से कम है, अगर वो डिप्लोमा या डिग्री कर रहे हैं रेगुलर मोड पे, तो उनको स्कॉलरशिप मिलेगी 50,000 रुपीज़ पर ईयर। तो इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2023 है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट स्कॉलरशिप आती है गर्ल स्टूडेंट्स के लिए। नाम है इसका प्रगति स्कॉलरशिप फॉर गर्ल स्टूडेंट्स। तो टेक्निकल के लिए यहाँ पर, तो टेक्निकल में अगर हम पहले बात करें डिग्री की, फिर डिप्लोमा की करेंगे, दोनों के लिए। अगर कोई भी गर्ल डिग्री कर रही है टेक्निकल प्रोग्राम में, और जो गर्ल कैंडिडेट है वो अगर फर्स्ट ईयर है उस डिग्री में, या फिर लेटरल एंट्री की वजह से वो थर्ड ईयर में है, थर्ड सेमेस्टर में है, तो एलिजिबल है। तो मैक्सिमम एक फैमिली से सिर्फ इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट 2 लड़कियां उठा सकती हैं। 2 गर्ल्स जो हैं वो अपनी एक फैमिली से बेनिफिट उठा रही हैं। अगर आप किसी घर में रहते हो जहाँ पर आपकी 2 सिस्टर्स ने ऑलरेडी ये स्कॉलरशिप ली है, तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर अभी तक किसी ने नहीं लिया तो आप एलिजिबल हो। आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। 8 लाख से अगर कम है तो आप एलिजिबल हो। तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 50,000 पर ईयर टिल 3 और 4 ईयर्स। जितने ईयर की आपकी डिग्री है, तो आपको पर ईयर 50,000 मिलता रहेगा। तो सिलेक्शन यहाँ पर जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे सबको सिलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि यूटी जम्मू एंड कश्मीर के सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है। ऐसे ही आपकी अगर कोई डिप्लोमा कर रहे हो, पॉलिटेक्निक कर रहे हो, टेक्निकल एजुकेशन में कोई भी डिप्लोमा कर रहे हो, तो यहाँ पर गर्ल्स कैंडिडेट सेम है, ऊपर एलिजिबिलिटी जो है वही सेम है, फैमिली इनकम भी सेम है। तो आपको स्कॉलरशिप सेम मिलेगी 50,000 पर ईयर टिल 3 ईयर। तो सभी स्टूडेंट्स जो भी फॉर्म फिल करेंगे, अगर इस चीज़ में ये आते हैं, तो वो एलिजिबल हैं, उनको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो अभी तक जो भी स्कॉलरशिप्स मैंने आपको बोली, वो सभी स्कॉलरशिप आपने NSP पोर्टल पे जाके फिल करना है फॉर्म। NSP स्कॉलरशिप को लॉगिन करना है, वहाँ से ही आपने पूरा फिल करना है। अगर आपको पूरा यहाँ पर प्रोसेस चाहिए कैसे फिल करना है, तो आप कमेंट करके बताना, मैं आपको बता दूंगा। बट सबके लिए सेम है NSP स्कॉलरशिप। अब नेक्स्ट कुछ स्पेशल स्कॉलरशिप है, उनके लिए अलग पोर्टल रहने वाला है। जैसा कि पहले हम बात करते हैं पहाड़ी स्पीकिंग स्कॉलरशिप। पहाड़ी स्पीकिंग स्कॉलरशिप आपको JKGOV की लिंक से भरना है, वो अलग उसका पोर्टल होता है। तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में 11th 12th क्लास के स्टूडेंट्स या डिप्लोमा कर रहे हैं, पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक में यूजी पीजी प्रोग्राम वाले, PhD कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोई डिग्री है, टेक्निकल डिग्री है, सभी एलिजिबल हैं। आपके पास PSP सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें 2,50,000 से कम यहाँ पर इनकम होनी चाहिए। तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी 10,000 से लेकर 30,000 तक। तो मेन चीज़ आपकी ये आ जाती है इसमें। तो लिंक अभी ओपन नहीं हुई है 2023-24 सेशन के लिए। फिर यहाँ पर आ जाता है मेन एक और स्कॉलरशिप, उसको हम बोलते हैं PM-SSS। नाम तो सुना ही होगा PM-SSS, बट उसका नाम अब चेंज होकर प्रधानमंत्री उच्च क्षेत्र शिक्षा प्रोत्साहन योजना हो गया है। तो इसको हम बोलते हैं स्पेशल फॉर JNK एंड लद्दाख स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे, तो उनको आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर एडमिशन लेनी है, जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख में एडमिशन नहीं लेनी है। इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है आपकी इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। हर साल 5,000 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ 12th क्लास के मार्क्स। अगर आप जनरल प्रोग्राम में कोई डिग्री कर रहे हो, ग्रेजुएशन वगैरह के लिए, आपकी UG नीट के पॉइंट्स अगर आपको MBBS या नर्सिंग वगैरह करना है, या फिर आपके JEE के पॉइंट्स अगर आपकी इंजीनियरिंग करनी है, तो ये चीज़ें आपकी आ जाती हैं। तो स्कॉलरशिप आपको मिलती है फुल एकेडमिक फ़ीस
जो भी आपको इंस्टीट्यूट मिलेगा उसकी पूरी फीस खुद गवर्नमेंट भरेगी, प्लस 1 लाख रुपीज़ आपको ईयरली मिलेगा आपको अपने खर्चे के लिए। तो लिंक इसकी एक्टिवेट होती है हर साल मई जून में। तो जो भी लास्ट 2 ईयर के 12th पास स्टूडेंट्स होते हैं तो वो इसमें एलिजिबल होते हैं। तो ये थी टॉप क्लास जो भी स्कॉलरशिप हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनके बारे में एक डिटेल में वीडियो। तो अगर आपको कोई डाउट है कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड जो भी टॉप वाली पहली स्कॉलरशिप मैंने बोली, जो भी लिस्ट पूरी बताई थी, वो सभी एनएसपी स्कॉलरशिप हैं। तो आप लोग एक ही माइंड मत, एनएसपी स्कॉलरशिप एक ही है, तो यहाँ पर एक नहीं है, बहुत सारी हैं।